इस बीच जुबिलेंट फूड्स के अगर आप देखें नतीजे आ चुके हैं और काफी शानदार नतीजे रहे। इनफैक्ट बातचीत करने के लिए हमारे साथ श्री अजय कौल सीईओ जुबिलेंट फूड्स के जुड़े हैं, जुबिलेंट फूड वर्क्स के। अजय जी नमस्कार। एक बहुत पावन दिन आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, काफी शानदार नतीजे रहे और इनफैक्ट एबिटा लेवल्स पे आय, पैट, टॉप लाइन, बॉटम लाइन हर लेवल्स पर आप देखें तो काफी स्ट्रांग अगर फिगर्स रहे। मेन कंट्रीब्यूटर्स क्या रहे इस बार? मुझे एक्चुअली आपकी आवाज बहुत क्लियरली सुनाई नहीं दे रही है, बट लेट मी जस्ट रेस्पॉन्ड। आप ये जानना चाहते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी क्यों रही? इज दैट करेक्ट? द की कंट्रीब्यूटर्स, या सी हमने इनफैक्ट परफॉर्मेंस इस क्वार्टर की हम बात कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक काम तो ऑब्वियसली पहले से चलता है। अगर मैं कुछ ब्रॉड इंडिकेटर्स की बात करूं, हमारी सिस्टम लेवल ग्रोथ 67%, जो आज तक की हमारी बहुत अच्छी क्वार्टर्स में से गिनी जाएगी। मोर इंपॉर्टेंटली इस इंडस्ट्री, रिटेल इंडस्ट्री के लिए हेल्थ ऑफ फ्रेंचाइज मेजर जिसको बोलते हैं, वो होती है सेम स्टोर ग्रोथ। वो हमारी इस क्वार्टर में 44%, विच इज बाय फार वन ऑफ द बेस्ट वी हैव एवर डन। और इसकी ट्रांसलेशन इनटू लेट्स से हाउ आवर प्रॉफिट्स हैव बीन, EBITDA at close to 30 crores, 29.8 crores is almost double of last year same time. And अगर मैं पैट की बात करूं at 18 crores is again more than double of around 7.5 crores of last year. So सारे indicators अगर आप देखें बहुत they are fairly good and we are very satisfied with our performance. अगर मुझे 4-5 चीजों की बात करनी है कि क्या, पहली बात तो ये कि हमारा ऑपरेशन जो इंडिया में, ये डोमिनोज पूरे अंतर्राष्ट्रीय में, मतलब पूरे वर्ल्ड में इट इज रेटेड एज द नंबर 1 ऑपरेशन इन द होल वर्ल्ड। जी जी जी। हमारे लोगों की बात करें, आज हमारे पास में 10,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं। जी। ये वी आर रेटेड एज वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉयर्स इन इंडिया। ह्यूइट बेस्ट एम्प्लॉयर सर्वे में हम 9th थे। ग्रेट प्लेस टू इंडिया, ग्रेट प्लेस टू वर्क में हम अगेन वी वर इन द टॉप 25। जी जी। एंड कमिंग स्पेसिफिकली टू मार्केटिंग प्रोग्राम्स, आई थिंक हमारे जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स चले हैं इस क्वार्टर में और उसके पहले भी, उसके अलावा जो हमने मैक्सिकन रैप और इटालियानो पास्ता लॉन्च किया था अगस्त में, आई थिंक वो रनअवे सक्सेसेस रहे हैं। जी। तो कंज्यूमर ने अपने लेवल पे बहुत प्रोत्साहन, बहुत ही एनकरेजमेंट दिखाई है हमें हमारे प्रोडक्ट्स को अडॉप्ट करके। हमारी पेनिट्रेशन बढ़ी है, हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ कंजम्पशन बढ़ी है। एंड द लास्ट पॉइंट आई वुड ऐड टू दिस इज अवर न्यू स्टोर एक्सपेंशन। हमने साल की शुरुआत में कहा था कि हम 70 स्टोर खोलेंगे इस पूरे साल में। मिडवे मार्क, फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में हमने ऑलरेडी 33 खोल रखे हैं एंड वी आर ऑलरेडी ऑन आवर वे टू अचीविंग 70 फॉर द ईयर। सो ये सारे मिलजुला के ये रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारा एक क्वार्टर जो है इसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। जी। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न आपसे मेरे पास समय की कमी है, इसलिए मैं आपसे संक्षेप में जानना चाहूंगा इसका। बांग्लादेश और जो आपने इन देशों को कैप्चर करना शुरू किया था अपनी रणनीति के तहत, यहां से कैसी डिलीवरी आई, यहां पे परफॉर्मेंस कैसी रही, और इज देयर ए पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस हाइक गोइंग फॉरवर्ड? See, as a part of the master franchisee agreement, we can go to Sri Lanka, Bangladesh and Nepal. जैसे हमने लास्ट टाइम भी बताया था, हमने श्रीलंका में खुद जाने की सोची है। आपको जैसे मालूम होगा, इंडिया में सारे स्टोर हमारे अपने स्टोर हैं एंड वी बिलीव इन द फिलॉसफी ऑफ डूइंग इट आवरसेल्व्स बिकॉज क्वालिटी, कंसिस्टेंसी, हाइजीन एंड बाकी सारी प्रोसेस जो होती हैं, इसको अपने कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी होता है। इसी तरह से श्रीलंका में भी हमने अपना ऑपरेशन चलाने की सोची है। इसके चलते हमने वहां पे अपनी कॉमिसरी और अपना पहला स्टोर जो है ऑलरेडी साइन कर दिया है। उनके भी कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो हमारा ये मानना है दैट बाय मार्च 2011 हमारे कम से कम 2 स्टोर हम श्रीलंका में खोल चुके होंगे। And we believe that there is a lot of potential in Sri Lanka, and during the course of the next few years, we should be able to open a lot of profitable stores in Sri Lanka. And after doing that in Sri Lanka, we hope that during the course of next financial year, which is 2011-12, हम बांग्लादेश में भी एंटर करना चाहेंगे। एंड नेपाल अभी तक हमारे रेडार स्क्रीन में नहीं है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, विचार करने के लिए। नतीजों पर काफी शानदार थी जुबिलेंट फूड से। खैर साहब, इस कार्यक्रम अंतिम बाजी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल।